हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक वीडियो और नया मैं लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है सेल और बैटरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेल और बैटरी यानी सेल एंड बैटरी जो चैप्टर है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज इस चैप्टर से भी हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का एमसीक्यू लेने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें लगभग आपके 100 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन होंगे जो आने वाले आईटीआई एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे सेल अगर वगैरह सेल है, अगर उसे हम सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से अगर जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्थिर करंट चाहिए हमें तब जोड़ेंगे, स्थिर वोल्टेज चाहिए तब जोड़ेंगे, या फिर अधिक वोल्टेज चाहिए तब जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर हमें अधिक करंट चाहिए तब जोड़ेंगे। तो जब हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो हमें अधिक वोल्टेज चाहिए होता है, तब जाके हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत रासायनिक क्रिया यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल किस सेल में के लिए नहीं होता। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है उसको वापस चार्ज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, तो केवल प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी में हो नहीं सकता, सेकेंडरी में, दोनों में नहीं, बस सेकेंडरी में ही हो सकता है ये। ठीक है, सॉरी, सेकेंडरी में सेल में ये हो सकता है आपका कि रिवर्सिबल है, बट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि के लिए नहीं है, तो नहीं के लिए आंसर हमारा क्या होगा, केवल प्राइमरी के लिए नहीं है। ठीक है, ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, विद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि तीनों को तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा, हाइड्रोजन का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। देखिए, हाइड्रोजन का रासायनिक तुल्यांक आपको याद करना पड़ेगा, मुझे तो याद है लगभग 1.008 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल आपके लगभग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम होता है। ओके, छठवां क्वेश्चन है, लेड सल्फेट प्लस H2, ठीक है, इज इक्वल टू लेड प्लस H2SO4, यानी लेड और H2SO4 निकलता है। H2SO4 यानी तेजाब आपका निकल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल निकल रहा है। तो ये किस पर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे, सेपरेटर पे, एनोड पे, या कैथोड पे। तो ये जो होती है हमारी कैथोड पे होती है सारी क्रिया। ठीक है, ओके, सातवां नंबर, यूपीएस के क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है यूपीएस को, कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग में, या फिर संचार प्रणाली में उपयोग में। देखिए, यूपीएस जो होता है उसमें एक बैटरी यूज होती है 12 वोल्ट की, जो किसी भी डिवाइस को यानी कंप्यूटर सिस्टम को, संचार प्रणाली को 15 मिनट से आधे घंटे तक या उससे ज़्यादा समय तक उसको प्रचालित कर सकती है। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर इसका प्रयोग होता है, तो यानी उपयुक्त सभी जगहों पर। ओके, आठवां नंबर, विद्युत रंजन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी दूसरे पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। में धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड कैथोड। तो इसमें से बस एनोड कैथोड की बात हम याद रखेंगे। तो देखिए, ए पॉजिटिव होता है, ठीक है, ए पॉजिटिव होता है, सी निगेटिव होता है, तो हम लोग एनोड की बात करेंगे। ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। ओके, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसका अनुपात होता है। जैसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपका किसका अनुपात होता है, तो बस आप में सीधे सीधे आप आंसर ही याद रखिएगा इसका, प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है, किसका, रासायनिक तुल्यांक होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। तो वो होता है हमारा धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। धारा की मात्रा यानी एम, ठीक है, और आई के। ठीक है, अभी आगे इसका फॉर्मूला क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है, अभी ध्यान देखिएगा आप इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियां आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती हैं, जो कहलाती हैं ध्रुवाच्छादन, स्थानीय क्रिया, या फिर विद्युत अपघटन या विध्रुवण। तो ये कहलाती हैं हमारी स्थानीय क्रिया, मतलब उसके जो आच्छादन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये ऐसा अशुद्धि पैदा कर सकते हैं। ओके, 12 नंबर है, एक औसत शुष्क सेल विद्युत वाहक बल कितना होता है। 1.5 वोल्ट होता है इसका। तो आप सभी जानते हैं जो मार्केट में बैटरी मिलती है वही हमारी ड्राई सेल होती है। ठीक है, तो वो हमारा कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। सेलों को पैरेलल क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्यों, देखिए, सीरीज में जोड़ेंगे हम जब इस तरह से उसको, तो हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब जाकर उसको हम सीरीज में इस तरह से जोड़ेंगे। लेकिन जब इसको पैरेलल में हमें जोड़ना रहा था, पैरेलल में हम क्या करेंगे, तो अधिकतर धारा, हमें अधिक धारा चाहिए। ठीक है,
अधिक धारा चाहिए तभी हम जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम धारा हमें चाहिए होता है, तब जाकर के उसे हम जोड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है। 14 नंबर है, जब n संख्या के सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक रेजिस्टेंस R ओम और EMF E वोल्ट है सीरीज में जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम से होकर बहने वाले करंट को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो प्लीज़ आप इसको यहाँ पे क्या करिए, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप IR प्लस INER हो जाएगा। ठीक है। और NE आपका नंबर ऑफ सेल और EMF हो जाएगा कैपिटल E। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है, आणविक रासायनिक न बने वाली इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज के रूप में। तो ये होता है सिंपल हमारा रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में, मतलब बैटरी में जो भी ऊर्जा हमारी स्टोर होती है वो बैटरी के रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में ही स्टोर होती है। 16 नंबर है, जब बाहरी रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो तब सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। जब बाहरी रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो, ठीक है, तब सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, मिक्स रूप में, पैरेलल में, सीरीज में। तो इसमें जब आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो, बाहर और आंतरिक रेजिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, तो सेलों को हम लोग जोड़ेंगे किसमें, मिक्स में जोड़ेंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका आएगा कि जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा या कम हो आंतरिक प्रतिरोध के हिसाब से। ठीक है। बाहरी प्रतिरोध। 17 नंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र में किसकी प्लेटें प्रयोग में ली जाती हैं, सल्फर, कॉपर, निकल, एल्युमिनियम। देखिए ये प्रयोग में लेते हैं, सीधे से एल्युमिनियम हम लगा सकते हैं यहाँ। सल्फर आपका इलेक्ट्रोलाइट, कापर भी इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा चालकता में होता है। ठीक है। निकल करते नहीं तो एल्युमिनियम ही करते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय सामग्री क्या होती है। इसमें सीधा पीछे हम पढ़े हैं कि लेड क्या होता है हमारा, लेड वाला होता है, तो लेड हमारा क्या हो जाएगा, लेड O3 हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वही हमारा है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक वाला, ऑप्शन नंबर डी, M बराबर ZIT। यही आपका Z जो है आपका रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं। सेपरेटर किसका बना होता है, सेलुनाइड का, लिथियम का, जिंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सेपरेटर होता है वो हमारा बना होता है जिंक का बना होता है। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब n संख्या के सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, EMF E वोल्ट है, पैरेलल में जुड़े हैं। आगे इसके पीछे क्वेश्चन क्या था, सीरीज में एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम से होकर बहने वाले करंट को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए ये वाला जो सूत्र हम बताए थे आपको, ये वाला, ये आपका किस में था, सीरीज में था, तो ये नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। ये पैरेलल के कनेक्शन होंगे तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो, जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस, बाहर में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो, तब सेल को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। मतलब कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है और बाहर का कम है, तब सेलों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, सेलों को हम जोड़ेंगे उसमें पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। ओके। 23 नंबर, डिस्चार्ज होने पर दोनों प्लेटें किसकी बन जाती हैं। ठीक है। डिस्चार्ज होने पर दोनों प्लेटें किसकी बन जाती हैं, तो डिस्चार्ज होने पर दोनों प्लेटें हमारी, ठीक है, लेड सल्फेट की बन जाती है। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो लेड सल्फेट इस तरह से बन जाता है, PbSO4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ड्राई स्टोरेज सेल है, निम्न में से कौन सा ड्राई स्टोरेज सेल है। ओके। तो मर्क्यूरिक एसिड एडिशन, निकिल या कैडमियम। देखिए सर दोस्तों, इसमें सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा हमारा कार्बन जिंक सेल जो होती है हमारी, ये होती है ड्राई सेल होती है। ओके। 25 नंबर देखते हैं। शुष्क सेल का कार्य किसको परिवर्तित करने का है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। इसका आंसर हमारा यही बी वाला ही होगा। जो शुष्क सेल क्या होता है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। प्राथमिक सेल के दो प्रमुख दोष क्या हैं, प्राथमिक सेल के प्रमुख दोष क्या हैं हमारे, तो सीधा स्थानीय क्रिया व ध्रुवाच्छादन। ठीक है। अभी पीछे हम पढ़े थे कि जो उसका शुद्धि मिल जाती है तो स्थानीय क्रिया उत्पन्न करती है, तो उसमें एक हमारा ध्रुवाच्छादन भी शामिल होता है। ठीक है। ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा पदार्थ शुष्क सेल में
विद्युत विध्रुवक का कार्य यानी डाइपोलराइजेशन का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या कार्बन चूर्ण? इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो हमारा पहला वाला ही सही होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, विध्रुवक का। विद्युत अपघट्य में आंसू जल प्रयोग किया जाता है, क्यों? विद्युत अपघट्य में आंसू जल प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि स्थानीय क्रिया को रोकता है तथा मंद कर देता है उसे। ठीक है, ये आंसू जल मतलब आपका डिस्टिल वाटर हो गया। ओके, चलिए। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? तो एल्युमिनियम का परमाणु भार जो हमारा होता है 27.1 होता है। लगभग 27 लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल लेके चलेंगे, 27.1 हमारा एग्जैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। प्राथमिक सेल कौन सा है? इसमें से प्राथमिक सेल कौन है? लेड एसिड, शुष्क सेल, निकेल आयरन या कोई नहीं? तो इसमें से जो प्राथमिक सेल है हमारी शुष्क सेल ही होती है। ठीक है, वो शुष्क सेल हमारी या ड्राई सेल हमारी प्राथमिक सेल में आती है, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, बस उससे हम धारा ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है? अभी हम पीछे ही पढ़े श्रेणी क्रम संयोजन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ओके, लेकिन ये इसमें ये वाला जो हम ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन जो पढ़े थे, ठीक है, ये हमारा तो सही है, लेकिन बस श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र पूछा है। ये नहीं बोला है कि बाहरी परिपथ में आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, या जब बाहरी परिपथ में आर जुड़ा हुआ है तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं हो पाएगा, हमारा ये वाला। इसमें हमारा आंतरिक प्रतिरोध आर भी जुड़ा है, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिरोध का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ होगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ क्या होता है? शुद्ध लेड, निकिल, कार्बन छड़ या लेड सल्फेट का होता है? जैसे शुद्ध, अगर हम बैटरी में ऋणात्मक प्लेट की अगर बात करें, ऋणात्मक प्लेट का, तो वो सीधा हमारा शुद्ध लेड का बन जाता है, लेड का ही बनता है, जिससे हमारी बहुत अच्छी उसकी लाइफ बन जाती है। ओके, 3 नंबर देखिए, कुचालक द्रव कैसा होता है? तेल होता है, अल्कोहल होता है, डिस्टिल वाटर या उपरोक्त सभी होता है? तो कुचालक की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधे सीधा हमारा डिस्टिल वाटर ही कुचालक होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर वही डाला जाता है। ओके, 34 नंबर, जिन द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं? अचालक, विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघट्य? अब उसमें क्या हो रहा है कि जिसमें धारा प्रवाहित हो पा रही है, तो भाई किसी द्रव में जब धारा प्रवाहित हो पा रही है तो चालक है ना होगा, तो चालक द्रव ही कहेंगे उसे हम लोग। ओके, ठीक है। आयताकार कंटेनर में उपस्थित भाग, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्लेटें, उपयुक्त सभी? तो भाई आयताकार प्लेट इस तरह से बनती है, और इसको बना करके हम क्या करते हैं? बैटरी ही बनाते हैं ना। यहाँ यहाँ एक पॉइंट रखते हैं ऐसे, तो भाई उसमें क्या होता है? प्लेटें वगैरह रखी जाएंगी इस तरह से, तो क्या होगा? सभी के सभी हो जाएंगे उसमें, इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें भरेंगे, सेपरेटर भी रखेंगे, प्लेट भी रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व कितना होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशेष घनत्व होता है वो हमारा एकदम फिक्स है, हमारा लगभग हमारा होता है 1280 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 37, जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो तब सेल को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, ऊपर हम था कि जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा, ठीक है, कम हो तो तब कैसे जोड़ेंगे? तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक की अपेक्षा अधिक है, तब इसको किस में हम लोग जोड़ेंगे? तब हम इसमें हम लोग जोड़ेंगे उपरोक्त में से किसी में नहीं जोड़ेंगे इसको, सॉरी ये नहीं उपरोक्त किसी में नहीं, हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें किस में जोड़ेंगे हम लोग? सीरीज में। इसके ऊपर वाले में था जब से बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम होता है, अधिक है, तो उसमें पैरेलल जोड़ते थे, यहाँ सीरीज में जोड़ेंगे। 38 नंबर है, वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का न्यूनतम करंट दक्षता न्यूनतम होनी चाहिए? नहीं। आंतरिक रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए? नहीं। आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तब जाके हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त हो सकता है। 39 नंबर, सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला सेकेंडरी सेल कौन सा है? सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला सेकेंडरी सेल कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला सेकेंडरी सेल कौन सा है? तो अभी देखिए, घर में हम लोग यही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, अधिक लेड एसिड सेल का ही प्रयोग करते हैं सबसे अधिक। ठीक है, तो सबसे अधिक हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड सेल का ही प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। जब बैटरी चार्ज की जाती है तब पॉजिटिव प्लेट किसकी बन जाती है? जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तब पॉजिटिव प्लेट हमारी लेड परऑक्साइड की बन जाती है, PbO2 का बन जाती है। ठीक है, लेड परऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, सेलों को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है?
ठीक है। सेलों को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? करंट क्षमता बढ़ाने के लिए, आंतरिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, वोल्टेज आउटपुट को कम करने के लिए, वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। अब भाई सेलों को सीरीज में क्यों जोड़ेंगे हम लोग? सेलों को सीरीज में पहला क्वेश्चन ही हम पढ़े हैं, तो अब वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है। लेड एसिड बैटरी में प्लेट किसकी बनी होती है? लेड एसिड सेल में, लेड एसिड बैटरी में प्लेट किसकी बनी होती है? रोल्ड जिंक कापर में से, एंटीमनी लेड में से धातु या कैडमियम धातु या दाब युक्त मिश्र। तो इसमें सीधा आंसर होगा हमारा एंटीमनी लेड में से धातु का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गैस किस प्रक्रिया में निकलती है? शुष्क सेल विसर्जन नहीं, संचायक सेल विसर्जन नहीं, शुष्क सेल के आवेशन में या फिर संचायक सेल के आवेशन में। तो सही आंसर होगा हमारा संचायक सेल के आवेशन में गैस बनती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड सिलेंडर का प्रयोग करती है? जिंक कंटेनर का जिंक का बना हुआ और मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का बना हुआ। ठीक है। तो एल्काइन, लैंक्लासी, लिथियम या मर्क्यूरी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होगा, हमारे पास सबसे आंसर होगा एल्कालाइन सेल के लिए। ठीक है। लैंक्लासी सेल सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त होती है? अधिक वोल्टता, सविराम, अधिक धारा उपयुक्ति या लगातार उपयोग के लिए? तो लैंक्लासी सेल जो होती है हमारी सविराम इंटरमीडिएट उपयोग के लिए। इसका प्रयोग अधिकतर हम लोग वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए करते हैं लैब वगैरह में, तो कम वोल्टेज के लिए, कंटिन्यूस धारा के लिए। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, बैटरी के मुख्य अपघटन की अवस्था किसके पदों में परखी जाती है? अपेक्षित घनत्व, अम्लीय, निर्गत बोलता है, धारामान। ठीक है। तो बैटरी का जो निर्गत विद्युत अपघटन की अवस्था है, तो उसके विद्युत अपघटन कितना हो रहा है, उसको किस में नंबर परखा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व के हिसाब से उसको नापा जाता है। ठीक है। उसका अपेक्षित घनत्व कितना है? ठीक है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयुक्त क्यों किया जाता है? सेलों को संयुक्त क्रम में क्यों संयुक्त किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल, आउटपुट विद्युत वाहक बल घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए या फिर आंतरिक प्रतिरोध या धारा क्षमता बढ़ाने के लिए। तो देखिए, विद्युत वाहक बल हमेशा बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है अभी तक में ये वाला। कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? अनुरक्षण मुक्त बैटरी मतलब जिसमें अनुरक्षण यानी देखभाल की कोई जरूरत नहीं होती है, सॉरी, जिसमें देखभाल की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें से कौन नहीं है? सीसा अम्ल, निखिल कैडमियम, क्षारीय मैग्नीशियम। तो इसमें से जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीसा अम्ल बैटरी यानी। ठीक है। सीसा संचायक सेल इसको बोलते हैं हम लोग। ओके। 49 नंबर हम देखते हैं, यदि बैटरी लंबे समय से निष्प्रयोजित है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं किया गया है, तो उसे किस आवेशन धारा पर लगाना चाहिए? जैसे बैटरी बहुत समय से रखी पड़ी है तो उसको किस तरह से चार्ज करना चाहिए? तो उसे धीमे चार्ज करना चाहिए, स्लोली। ओके। आजकल सब कुछ बताया जाता है कि अगर मोबाइल आपका बहुत दिन से पड़ा हो तो उसे नॉर्मल चार्ज लगाना चाहिए। क्षारीय मैग्नीशियम बैटरी का क्या लाभ है? क्षारीय मैग्नीशियम बैटरी का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 50 है। तो उच्च आंतरिक प्रतिरोध, न्यूनतम वोल्टता, निम्न प्रतिरोध या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा निम्न प्रारंभिक मूल्य, मतलब उसका दाम कम होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है, डीपोलराइज्ड के रूप में किससे काम में लिया जाता है? निकेल, कापर, गंधक या फिर क्रोमियम एसिड। तो देखिए, ये डीपोलराइज के रूप में क्रोमिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं हमारा MnO2 का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा डीपोलराइज हो जाएगा। देखिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीरीज भी आपका लगभग 100+ क्वेश्चन का है और ये आज आपका हमारा 51 क्वेश्चन है पार्ट 1, और जल्द ही इसका अगले दिन इसका पार्ट 2 आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें।